अब आया कहानी के अंदर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जिस हिसाब से सबके सामने ज़ारा ने इनकार किया है कि भाई मैं ये शादी नहीं करना चाहती, जब हादी ये बातें सुनता है तो हादी को इस मामले पे बड़ा गुस्सा आता है और हादी जाकर अपनी माँ को इनकार कर देता है। माँ को कहता है कि जब वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती तो आपको मिन्नतें तरले करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी उसमें किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता। अब हादी भी अपनी बात पे डट चुका होता है। अब क्या होगा, क्या दोनों का मिलाप होगा या मरियम जोगी बीच में आकर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। और अगर मरियम अपने मकसद में कामयाब होती है और हादी जो है वो अपनी माँ को जाकर ये बात कहता है कि माँ जी मैं मरियम के साथ शादी करने वाला हूँ, तो आगे से ज़ारा का क्या रिएक्शन आएगा, क्योंकि ज़ारा के दिमाग में तो ये बात पहले से आ रही थी। आने वाले साथ में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होंगे ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो हादी की माँ होती है ना, हादी की माँ को इस मामले पे ज़रा भी पता नहीं है कि भाई ज़ारा जो है ना इसे शादी से इनकार करिए, इसे हादी के साथ शादी नहीं करना चाहती। अगर इसे पहले इस बात का पता लग जाता ना तो ये किसी तरीके से ज़ारा को समझाती, दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी इसे ख़त्म करवाने की कोशिश करती और इन दोनों की डेट पक्की रखवाती। लेकिन जिस वक्त सारे के सारे जमा होते हैं ना तो वहाँ पर जो हादी की माँ होती है ये बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती है कि देखें कि अब बात तो फाइनल हो चुकी है, तो आप कोई एक मजबूत सी डेट दे दें ताकि जो हम हादी और ज़ारा की जो है शादी करवा दें। वहाँ पर मुनीर साहब भी होता है, अदील साहब भी मौजूद होते हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है भाई हमारी तरफ से किसी किस्म का कोई भी जो वो मसला नहीं है, हम डेट देते हैं और उसके बाद शादी करवा लेते हैं। तो फिर जाकर माँ हादी को मुबारकबाद देती। अब हादी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, लेकिन इतने में ज़ारा जब इनकी बातें सुनती है, अब ज़ारा एक साइड पे खड़ी होती है, मरियम भी वहाँ पर मौजूद होती है। मरियम की तो समझो कि चीखें निकल रही होती हैं कि भाई ज़ारा किसी तरीके से जो ज़ारा ये इनकार कर दे। ज़ारा वहाँ पर बोलना शुरू कर देती है। ज़ारा कहती है कि फुप्पो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, तो सारे के सारे हैरान होकर देखना शुरू कर देते। अदील को इस बात का पता है कि भाई ज़ारा शादी नहीं करना चाहती और जो अदील की बेगम है रेहान की माँ, उसे भी इस बात का पता है। ज़ारा वहाँ पर जब ये बात करती है तो पप्पू कहती है कि हाँ जी बोले क्या बात करना चाहती है, तो आगे से ज़ारा कहती है कि देखिए मैं फ़िलहाल ये शादी नहीं कर सकती। जब इनकार करती है, नहीं का लफ्ज़ बोलती है ना, तो हादी की माँ जो होती है ये हैरान होकर देखना शुरू कर देती है। इसे कहेगी कि भाई क्या हुआ, आप शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो आगे से ज़ारा जो कि ये बहाना बना सकती है, कोई ना कोई ऐसी बात कर सकती है। अगर ये बहाना नहीं भी बनाती ना तो ये खुलकर भी बोल सकती है कि भाई फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है हादी के साथ शादी करने के लिए। भाई अगर आपका मूड नहीं था तो कम से कम आप पहले ही सब कुछ देख लेती। मरियम जो है वो उनके घर में रह रही है, लाजमी तौर पर मरियम के काम करने हैं हादी ने, तो इसमें जो कोई गलत बात तो नहीं है जो आप उसे शक की निगाह से देख रही हैं। कम से कम इस बारे में सोचें तो सही। हादी ने आपको समझाने की कोशिश भी की है, आपको यकीन भी दिलाया कि भाई आप जो कुछ भी सोच रही है ये गलत है, ये सब कुछ अपने दिमाग से आप निकाल दें। लेकिन ज़ारा जो होती है अपनी ज़िद पे कायम व दायम होती है और ये साफ अल्फाज में इनकार करके चली जाती है। सारे के सारे घर वाले जो होते हैं इससे बड़े परेशान हो जाते हैं। अब जिस वक्त ज़ारा अपने रूम के अंदर मौजूद होती है ना तो रेहान जो होता है, रेहान के जिसके साथ आकर बात करता है, रेहान कहता है कि देखें कि आप मेरी ठीक है बहन है, मैं आपका भाई हूँ, भाई के साथ साथ मैं आपका दोस्त भी हूँ, तो आपको ये सब कुछ जो आपने किया है ये अलग में फ़ैसला आपको नहीं करना चाहिए था। अगर आप ये सब कुछ करने जा रही थी तो कम से कम आप मेरे साथ इस टॉपिक पे बात तो करती, मुझे बताती तो सही, उसके बाद फिर मैं आपको सब कुछ बता देता। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती है ना तो ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इससे रेहान को कहती है कि रेहान जो कुछ भी मैंने किया है ये सोच समझ कर किया है। जिसको हम अक्सर मोहब्बत समझते हैं ना वो मोहब्बत नहीं होती, वो धोखा होता है। भाई आपको आपकी खाला ने धोखा दिया है ना तो आप सारा जो इल्ज़ाम है ये हादी के ऊपर लगा दें। जो भी खाला वाला गुस्सा होता है ना इसे हादी के ऊपर निकाल ये कि भाई जिस तरह मेरी खाला ने मुझे धोखा दिया तो हादी भी मुझे धोखा दे सकते। तो यहाँ पर रेहान जो है ना इसका माइंड क्लियर करेगा, इसको प्यार से भी समझाने की कोशिश करेगा कि सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दें। तो भी आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है इसे सब कुछ निकालें। जो हादी है, हादी ऐसा इंसान नहीं है, हादी आपके साथ सच्ची मोहब्बत करता है और किसी किस्म का आपके साथ कोई भी धोखा नहीं कर रहा। लेकिन ज़ारा इतनी डीठ है कि इससे रेहान को भी इनकार कर देगी, रेहान को बोलेगी बस कर दें, मैं इस टॉपिक पे बात जो वो नहीं करना चाहती। अब हादी को बड़ा गुस्सा आता है। हादी जो होता है नज़ीर जाता है, जाकर अपनी माँ के साथ खुलकर बात करता है। माँ को कहता है कि माँ जी आप इतनी परेशान ना हो। जब वो
किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं ले रही तो आपको भी किसी किस्म की भी दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए और ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। ज़ारा मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती ना तो मैं भी उसके पीछे नहीं मर रहा, मैं भी ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करूँगा और ना ही किसी किस्म की कोई बात करूँगा। अब हादी का जो रवैया है ना, ये अखलाक है, ये एक पॉजिटिव अखलाक है, कोई ऐसी गलत बात वो नहीं कर रहा। माँ को प्यार से समझाता है कि माँ जी अगर वो शादी नहीं करना चाहती ना तो आप लोग ऐसा करें कि उसके ऊपर ज़बरदस्ती ना करें, उसको मजबूर ना करें कि भाई प्लीज़ आप शादी कर लें, आपके बगैर हादी मर जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो और भी ज़्यादा हवा में उड़ेगी। तो यहाँ पर माँ को इनकार करके चला जाता है। महरू जो होती है ना, महरू के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि महरू को समझ नहीं आ रही कि यार इस प्रेशर से कैसे मैं निकलूँ। डॉक्टर भी जिद लेकर बैठ चुकी कि बस मैंने इसके हसूत में टेस्ट या इलाज इसके हसूत में मैंने करने हैं। तो महरू आती है, आकर जैन के साथ बात करना शुरू कर देती है। जैन जब अपने रूम के अंदर मौजूद होता है, महरू जो होती है जैन को कहती है कि जैन आपकी माँ को जो वो क्या मसला है, आखिरकार चाहती क्या है, मुझे इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। तो आगे से जैन जो होती है ये महरू को जवाब देते और कहते हैं कि हुआ क्या है बताएं तो सही। तो आगे से महरू कहती है कि भाई ये जो डॉक्टर आई हुई है ना, ये मेरे पीछे पड़ी हुई है और ये हर सूट में मेरे जो वो टेस्ट करवाना चाहती है, मैं ये सब कुछ जब नहीं करवाना चाहती उससे, तो फिर मसला क्या है उन लोगों को। तो जैन जो होता है ये प्यार से समझाता है महरू को कहता है कि भाई आखिरकार आप दोनों हर वक्त लड़ती क्यों रहती हैं। तो महरू कहती कि आप जब रूम से बाहर या बेड से बाहर निकलेंगे तब जाकर आपको पता लगेगा कि भाई मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, मेरे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है। आपकी माँ जो कैसे कैसे मुझे जलील और ख्वार कर रही है। जब इन दोनों के आपस में डिस्कस तैयारी होती है तो पीछे से जो जैन की माँ होती है ये भी आ जाती है और ये खुलेआम जैन को और महरू को जवाब देगी। महरू को बोलेगी कि भाई टेस्ट का मसला क्या है, आप इतना मुझे बता दें। आपने अपने डॉक्टर के पास जाकर जो वो टेस्ट करवाए, ऐसा करेंगे वो जो रिपोर्ट्स हैं आप मुझे दिखा दें। अगर रिपोर्ट्स नहीं भी दिखाना चाहते तो फिर जो वो आप मेरे साथ चलें और मैं अपनी डॉक्टर से आपसे जो वो टेस्ट करवा लेती हूँ। तो जैन यहाँ पर अपनी माँ की फेवर में बात करेगा। महरू को बोलेगा कि महरू जी जो कुछ भी माँ कह रही है आप चुपचाप खामोशी के साथ बात मान लें, कोई इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन महरू के लिए बड़ी परेशानी है। तो महरू यहाँ पर जो वो कर देगी इनकार। ये जैन को बोलेगी कि नहीं मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती, मैं कभी भी जो वो आपकी माँ के डॉक्टर के पास जाकर इलाज नहीं करवा सकती, यहाँ से चली जाएगी। अब बेचारी ये फंस चुकी है। देखिए कि ये घर भी अपने नाम करवाना चाहती है और यहाँ से भागना भी चाहती है। इसने बच्चा भी ज़ाया करवा दिया और इसे इस बात का पता है कि जब ये सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा तो ये जो बच्चे वाली कहानी होगी ना ये तो ख़त्म हो जाएगी और इस घर से भी मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा और जहन जो होगा ये मुझे तलाक दे देगा। सारे के सारे नफरत करना शुरू कर देंगे। महरू ये सब कुछ जानती है तो इसी वजह से बात को दबाने की कोशिश करी कि यार किसी तरीके से जैन की माँ के ऊपर प्रेशर आए और ये दब जाए और किसी किस्म की कोई बहस तक ना करे। जो महरू होती है ना, जब पता चलता है कि भाई मरियम जो अपने मकसद में कामयाब होती जा रही है, ज़ारा ने इनकार कर दिया है, तो ये फिर मरियम को कॉल करती है। मरियम डायरेक्ट कॉल कर सकती है। तो महरू कहती है कि आपके पास अब ये अच्छा चांस आ चुका है, आप इस चांस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और जल्दी से आप हादी के क्लोज हो, हादी के दिल में जगह बनाएं ताकि आपको अपना मकसद जो है वो मिलना शुरू हो जाए। लेकिन मरियम का दिल मुतमईन नहीं होगा। मरियम ने कभी भी हादी के बारे में पहले ये नहीं सोचा था। हाँ, इसका ख्याल था कि यार चलो मेरी शादी अपनों में हो जाए, लेकिन ये मोहब्बत नहीं करती थी। तो जब ये हादी को इस सिचुएशन में देखेगी तो हो सकता है कि यार ये सोचे कि यार मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे जो है वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी भी हादी की। अगर ये ज़बरदस्ती शादी कर भी लेती है फर्ज करें तो क्या ये हादी के साथ आगे खुश रहेगी? नहीं रह सकेगी खुश कभी भी। इसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। तो इसी वजह से इसे चाहिए कि इसे चुपचाप हादी के पास तय जाकर जब वो माफ़ी मांगे और ज़ारा के पास जाए, उससे यकीन दिलाने की कोशिश करे कि आप जो कुछ भी समझ रही हैं ये गलत कर रही हैं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। फिर हो सकता है कि इन दोनों के बीच में गलत फहमियाँ जो है ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है, अब आगे से हादी का क्या रिएक्शन आता है और इस मौके का मरियम जो वो कैसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले साथ में जो वो हादी भी इस रिश्ते से इनकार कर देगा। जैसे ही हादी रिश्ते से इनकार करेगा तो उसके बाद फिर मरियम जो कि कैसे हादी के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी और जो प्रेशर महरू के ऊपर आता जा रहा है तो क्या महरू के कुछ सबूत जो वो जैन की माँ के हाथ में लग सकते हैं। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।